वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 5 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के एप्लीकेशन नंबर 51 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन नंबर 26, 38, 44 और 46 बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ से जो एप्लीकेशन है ये एक्सरसाइज 5.3 से पहले का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसमें से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन 51 ये मैं बताऊँगा। इफ़ ए इज़ टू बी इज़ टू इक्वल टू सी इज़ टू डी, लेट अस प्रूव दैट 4a + 7b इज़ टू 4a - 7b ये इक्वल होगा 4c + 7d इज़ टू 4c - 7d। ये दिया हुआ है, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है, या कह ले ए बी सी डी ये चारों प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। तो हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो हम किस तरह बनाएंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ से है जो है हम ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 4a + 7 भी है, यहाँ भी 4a और 7 भी है, यहाँ पे जस्ट प्लस है, यहाँ माइनस है। तो जब इस तरह का रहता है, यानी दोनों सेम सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ठीक इसी तरह यहाँ भी देखिए 4c 7d 4c 7d, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो समझ लीजिए कि इस तरह जब प्रूफ करने के लिए कहा गया तो हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो मेथड है यूज़ करना पड़ेगा, भाग योग प्रक्रिया को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है। अच्छा, ये पेज नंबर 91 में है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं कौन कौन सा एप्लीकेशन बनाऊँगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो में है, अनुपात में है, तो बटा में कर लेंगे। इसलिए ये हो जाएगा a बटा b, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा c बटा d। ओके, इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी एक्चुअली में ये बटा होगा, ये बटा ये हो जाएगा नीचे में, ये ऊपर में, यहाँ भी ये हो जाएगा। हम देख सकते a में क्या है 4 है और b में 7 है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। एक्चुअली में जब इसको हम बटा में करेंगे तो जो एक्चुअली में आएगा वो ये है कि हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पर अब देखिए a में 4 है और 4 किस में, c में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ ऊपर में हम 4 इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो अगला लाइन जो होगा हम ये कर ले रहे हैं 4a और बटा, और b में देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पे d में 7 है। तो जो b और d नीचे नीचे हम 7 इंटू कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7b, और यहाँ पर 4a यहाँ पे 4c कर लेंगे और यहाँ पे 7d कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर में 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए और ये सी आ जाएगा, नीचे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बी और डी आ जाएगा, यानी यहीं वापस आ जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह के चीज़ को इस तरह कर सकते हो, दोनों ऊपर में 4 इंटू कर दिए, नीचे दोनों में 7 इंटू कर लिए। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस तरह का लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में हम सी एंड डी मेथड भी कहते हैं, सी फॉर कॉम्पोनेंडो, डी फॉर डिविडेंडो, ठीक है। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, भाग योग प्रक्रिया से क्या होगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, ये जो बटा होता है ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और ऊपर में लिखते हैं 4a प्लस नीचे वाला 7b, ये ऐड करके ऊपर में लिखेंगे। और नीचे में क्या होता है, नीचे में ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करके लिखना पड़ता है, यानी 4a - 7b, जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है चैप्टर 5 के, आप देख सकते हैं चैप्टर 5 का प्ले लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर भी राइट साइड में सेम इसी तरह होगा, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को ऐड करके लिखेंगे 4c प्लस नीचे वाला 7d, और फिर बटा में ऊपर वाले से माइनस करके लिखेंगे नीचे वाला 7d। तो ठीक है, ये आ गया, देखिए अब इस फॉर्म में आ गया। अब जस्ट इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में लिख देंगे। बटा मतलब रेशियो होता है, अनुपात, इसलिए ये हो जाएगा कितना 4a + 7b इज़ टू, नीचे वाला हो जाएगा 4a - 7b, ठीक है। और इक्वल टू है तो इसको हम इस तरह से प्रोपोर्शन में लिख सकते हो, ये भी इस तरह रेशियो में लिखेंगे 4c + 7d
इज टू ये 4C-7D। ठीक है, जो दिखाना था हमारा ये दिखा चुके हम, यानी ये प्रूव्ड हो चुका, प्रमाणित हो चुका। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो है एप्लीकेशन 58, प्रयोग 58। मैं वही एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो बना हुआ नहीं है बुक में, ठीक है। और जो बना हुआ मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन 58 है, इफ़ x बाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू वाई बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू जेड बाई सी प्लस ए माइनस बी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। Let us prove that each ratio equals to x plus y plus z by a plus b plus c। ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है, प्रमाण करना है कि हर एक रेशियो, ईच रेशियो या हर एक अनुपात जो है वो इसके साथ बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी के साथ बराबर होगा। तो स्टूडेंट, मैंने इस एक्सरसाइज की वीडियोज़ में ये बताया है कि जब भी इस तरह प्रूव करने कहा जाता है कि प्रूव दैट ईच रेशियो, हर एक रेशियो बराबर है, किसी एक कुछ लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, जब भी इस तरह लिखा रहेगा कि हर एक रेशियो दिखाइए इसके साथ बराबर, तो फिर हमें जो करना पड़ता है वो है एडेंडो, हमको एडेंडो करना पड़ता है, ठीक है। के मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन एडेंडो करेंगे तो जल्दी बन जाएगा कई केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडेंडो करेंगे, और एडेंडो में क्या किया जाता है, बिल्कुल सिंपल होता है कि ऊपर वाला सबको ऐड करना पड़ता है और नीचे वाले सबको ऐड करना पड़ता है। वो जो ऐड करके आएगा वो जो होगा उसके साथ हर एक ये बराबर होता है, ठीक है। तो ईच रेशियो मतलब यही हो गया, ये तीनों रेशियो बटा मतलब तीनों रेशियो, ये तीनों बराबर हो जाएगा उस एडेंडो वाले के साथ। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमको दिखाना प्रूव दैट ईच रेशियो इक्वल टू दिस। ये पेज नंबर 94 में है इंग्लिश बुक में। तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम जस्ट एडेंडो करेंगे बाय एडेंडो, और अब देखेंगे एडेंडो करके बिल्कुल ये ईजीली बन जाएगा, ठीक है। एडेंडो में क्या किया जाता है, ऊपर में ऐड किया जाता है, बाय एडेंडो करने से क्या होगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, नीचे में ये तीनों ऐड हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, ये प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों में हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें तीन तीन टर्म है, 1 2 3, और फिर ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट एक बार यूज़ कर लेना अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार ये ब्रैकेट खोल दे, प्लस बी माइनस सी, प्लस इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा तो अगर आप ब्रैकेट ना भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अगर बीच में माइनस होता है तब तो ब्रैकेट देना ही चाहिए क्योंकि उससे साइन बदल जाता है। यहाँ पर प्लस इसलिए इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट ये ब्रैकेट हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे ए है और यहाँ माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और माइनस सी और यहाँ प्लस सी, ये यहाँ से ले ले, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ए बचा। तो ऊपर में आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे थोड़ा सजा के लिख लेंगे, पहले ए लिख लिए, प्लस ए है, प्लस तो प्लस शुरू में नहीं लिखना, ए फिर प्लस बी और फिर प्लस सी, ठीक है। साइन क्या होता है, पहले होता है। तो ये आ गया, एडेंडो करने के बाद ये जो चीज़ आया है यही होगा, क्या होगा, हर एक रेशियो के साथ बराबर होगा, जो हमें प्रूव करना था। ईच रेशियो इक्वल टू दिस होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईच रेशियो इक्वल टू होगा दिस, ठीक है। जो हमें प्रूव करना था, हमें प्रमाण करना था, ये हो चुका, ठीक है, प्रूव्ड, साबित हो गया, प्रमाणित हो गया। ओके, इस तरह से एडेंडो से बड़ा इजीली बना सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे एप्लीकेशन नंबर 66, प्रयोग 66, पेज नंबर 97 में है। तो क्या है ये एप्लीकेशन, इफ़ 4a प्लस 5b इंटू 4c माइनस 5d इक्वल्स टू 4a माइनस 5b इंटू 4c प्लस 5d, ये दोनों आपस में इक्वल है। लेट अस प्रूव दैट a b c एंड d आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रमाण करना है कि a b c और d ये जो चारों है ये आपस में प्रोपोर्शन में है, यानी ये मतनासुब या समानुपात में है, ठीक है।
तो प्रोपोर्शन में दिखाने का मतलब ये है कि हमें दिखाना पड़ेगा A:B इक्वल टू C:D, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, A और B का रेशियो और C और D का रेशियो आपस में इक्वल होगा, इन दोनों का अनुपात इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें लेकर चलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा A:B बराबर C:D। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों आपस में इंटू है, इक्वल टू दी, ये दोनों भी आपस में इंटू में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, यहाँ 4A और 5B, यहाँ भी 4A 5B, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है। तो यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस तरह का जब है तो हमें कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से हम फिर दिखाएंगे ABCD आपस में प्रोपोर्शन में या समानुपात में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम करेंगे इसके जैसा वाला को एक तरफ कर लें, ये हो गया 4A प्लस 5B, और यहाँ ये इंटू है तो इस तरफ आएगा इक्वल टू किधर, तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4A माइनस 5B, ठीक है, इक्वल टू इधर के ये 4C प्लस 5D है, और ये इधर इंटू है, इक्वल टू किधर आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 4C माइनस 5D, ठीक है। देखिए समझ में आ गया, बिल्कुल एक जैसा वाला आ गया। और इसको अब हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो या डिवाइडेंडो करेंगे, ठीक है, भाग योग प्रक्रिया से। इसलिए बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को जोड़ के लिखेंगे ऊपर में, यानी 4A प्लस 5B जोड़ नीचे वाला लिखेंगे 4A माइनस 5B, जोड़ के लिखेंगे ऊपर में, बटा सेम चीज़ लिखेंगे बीच में सिर्फ माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला 4A प्लस 5B माइनस ये नीचे वाला 4A माइनस 5B। इसी तरह राइट साइड में भी करेंगे, इक्वल टू के 4C प्लस 5D प्लस नीचे वाला 4C माइनस 5D, और नीचे में करेंगे 4C प्लस 5D माइनस 4C माइनस 5D। ओके, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ से आपको देखेंगे बड़ा इजी आ जाएगा, ये हो जाएगा 4A प्लस 5D, यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, 4A माइनस 5B, बटा नीचे में ये लिखेंगे 4A प्लस 5B, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए ये साइन बदल जाएगा, माइनस 4A, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5B। ओके, यहाँ भी उसी तरह होगा 4C प्लस 5D प्लस, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, 4C माइनस 5D बाई नीचे में हो जाएगा 4C प्लस 5D माइनस ये साइन बदल जाएगा 4C माइनस माइनस प्लस 5D। ओके, अब देखिए बहुत सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में देखिए प्लस 5 ये D है, सॉरी ये प्लस 5B और ये माइनस 5B ये कैंसिल हो गया। नीचे में देखेंगे तो माइनस 4 है और प्लस 4 है, कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है और प्लस माइनस है। इसी तरह यहाँ भी माइनस 5D प्लस 5D कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए माइनस 4C प्लस 4C कैंसिल होगा। तो ऊपर में क्या गया 4A प्लस 4A 8A हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों में प्लस है। यहाँ प्लस 5B प्लस 5B दोनों प्लस ऐड हो जाएगा, 5 5 10 10B हो जाएगा। इधर क्या होगा, यहीं 4C प्लस 4C 8C हो जाएगा, और नीचे 5D दोनों ऐड हो जाएगा 10D। अब देखिए ऊपर ऊपर में 8 8 कैंसिल हो गया, और नीचे 10 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया A बटा B इक्वल टू C बटा D। इसी का मतलब है A B और C D आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है या मतनासब में, ठीक है। देयरफॉर इसी को हम कैसे लिखेंगे, बटा को रेशियो में लिखेंगे A:B इक्वल टू C:D, ठीक है। यानी A B C D आपस में क्या, प्रोपोर्शन में। देयरफॉर A B C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। ओके, ये प्रूव्ड हो गया, हमारा प्रमाणित हो गया। ओके, तो स्टूडेंट ये जो एप्लीकेशन नहीं बना हुआ था, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, मैंने बता दिया। जो कुछ मैंने बताया है इसका PDF फाइल बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, अब मैं कुछ जो बना हुआ है बुक में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एप्लीकेशन नंबर 57, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये कई बार एग्ज़ाम में आया है, माध्यमिक में भी और हाई मदरसा एग्ज़ाम में। जैसे ये हाई मदरसा एग्ज़ाम 2017 में आया, कई बार माध्यमिक में आ चुका है। ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। ये इसमें क्या किया गया है
कि पहले इसको लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमने c इंटू कर दिया, ऊपर में भी c इंटू कर दिया, नीचे भी c इंटू कर दिया। तो ऊपर में c इंटू किया तो यहाँ c पहले लिखे इसके पहले, और नीचे c इंटू किया तो c स्क्वायर हो गया। यहाँ ऊपर नीचे c इंटू किया, यहाँ ऊपर नीचे b इंटू किया, तब यहाँ b हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर हो गया। यहाँ ऊपर नीचे हमने a इंटू किया, ठीक है, तो यहाँ a हो गया, यहाँ a स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों किया अभी देखेंगे आगे। ऐसा करने के बाद फिर क्या किया हमने, एडेंडो कर दिया। एडेंडो करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का ये सब ऐड हो जाएगा, नीचे का सब ये सब ऐड हो जाएगा। ऊपर का जब ऐड कर दिया इस तरह, ये वाला प्लस ये वाला, फिर प्लस ये वाला, ठीक है। इसके बाद जब इसको हम इंटू किए, सी ए वाई इंटू होगा, फिर माइनस सी बी एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर सी है तो दोनों से इंटू होगा। इसी तरह इस ब्रैकेट से बाहर बी है, बी दोनों से इंटू होगा। बी सी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी ए जेड या ए बी जेड, इस तरह से इसको बाद में लिखे हैं यहाँ पे। फिर ए से ये दोनों इंटू होगा, ये सब इंटू हो गया। इंटू होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे ये सभी आपस में कैंसिल हो जा रहा है। सी ए वाई और या ए सी वाई दोनों एक ही चीज़ है ना। ए सी आगे कर ले या सी ए, बात एक ही है, क्योंकि इंटू में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये माइनस ए सी वाई और यहाँ प्लस सी ए वाई, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0। 0 बटा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 0 बटा कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एडेंडो करके क्या हो गया, 0 आया। तो इसका मतलब क्या, एडेंडो करके जो आता है वो हर एक के साथ बराबर होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो ये जब एडेंडो करके 0 आया मतलब ये पहला वाला भी 0 हो जाएगा, देयरफॉर ये पहला वाला 0। अब ये जब पहला वाला 0 आ गया तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए c इंटू 0 जगह क्रॉस मल्टीप्लाई में 0, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ए वाई बराबर क्या होगा, बी एक्स को राइट साइड में कर देंगे, बी एक्स हो गया यहाँ पे। फिर इसको हम बटा में कर लेंगे, बटा में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई बटा बी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और x बटा क्या हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, a यहाँ इंटू इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, y बटा b बराबर x बटा a। इसी तरह अब ये दूसरा वाला को 0 कर लें, दूसरा वाला को 0 कर लिए तो फिर यहाँ से ये आ गया, ये b इंटू हो के सी एक्स इक्वल टू ए जेड आ जाएगा, यहाँ से एक्स ए बटा जेड सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों से मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो गया, एक्स ए, यहाँ भी एक्स ए है, एक्स बटा ए है, तो x बटा ए बराबर किसके साथ हो गया, y बटा बी, एक्स बटा ए बराबर y बटा बी, और यहाँ भी x बटा ए बराबर जेड बाई सी, तो x बटा ए बराबर जेड बाई सी, यानी x बटा ए दोनों के साथ बराबर है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको फाइनल के लिए। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट वो है एप्लीकेशन 60, ये भी बना हुआ है और एक्सरसाइज में भी इसी तरह का एक मैथ मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है दिस, और ये दिखाना इक्वल टू 2 होगा। यहाँ भी कॉम्पोनेंटो या डिवाइडेंडो को 2 बार यूज़ करके बनाया, मैंने इसको अच्छी तरह एक्सरसाइज में भी समझाया है। शायद एक्सरसाइज में 6 का ये कोई एक है, शायद 4 नंबर या कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 61 है, जो माध्यमिक 2018 में आया था, और ये भी बना हुआ है। किस तरह से थोड़ा से बता दे रहा हूँ। ये दिया हुआ है और हमें दिखाना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ये जस्ट दिया हुआ है इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या किए हैं कि ये a प्लस बी बटा a प्लस बी किया हमने, क्योंकि इसको हम 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, a प्लस बी बटा a प्लस बी माइनस सी बटा a प्लस बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जब हम a प्लस बी बटा a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी और a प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस c बटा a प्लस बी होगा इस तरह। जस्ट यहाँ पर भी उसी तरह होगा, b प्लस सी बटा b प्लस सी, तब 1 हो जाएगा, माइनस a बटा b प्लस सी, फिर अलग हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पर भी उसी तरह 1 माइनस बी बाई सी प्लस ए। अब तीनों में से 1 1 1 कैंसिल कर देंगे, तो 1 1 1 तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सी बटा ए प्लस बी माइनस ए बटा बी प्लस सी और माइनस बी बटा सी प्लस सी होगा। फिर तीनों में से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा ये। फिर इसको तीनों को पलट दिए, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, ये आ गया। ये आने के बाद अब हमने क्या किया, तीने में हम 1 ऐड करेंगे, तीनों में यहाँ भी +1 कर देंगे, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, जो यहाँ लिखा हुआ है। +1 ऐड करने से क्या होगा कि
फिर हम एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ +1 जब करेंगे तो एलसीएम सी आएगा और ऊपर में a + b + c हो जाएगा। यहाँ भी +1 ऐड करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ भी +1 करके एलसीएम लेंगे ये आएगा। अब ऊपर तीनों में देखिए a + b + c, a + b + c + और यहाँ भी a + c + b, तीनों सेम चीज़ है तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/c 1/a और 1/b। फिर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। c/a मतलब c, a/1 मतलब a और b/1 मतलब b। फिर उसी में आगे पीछे करके लिख लिया ABC। तो इस तरह से प्रूफ किया गया है। ओके, और इसके बाद एप्लीकेशन 62, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस। तो जब भी ईच रेशियो वाला बात रहेगा हम क्या करेंगे, हर एक अनुपात इसके साथ बराबर है, मतलब हमें एडेंडो करना है। डायरेक्ट भी एडेंडो कर सकते हैं या कुछ इंटू करने के बाद भी एडेंडो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला है ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला ये टर्म है ये वाला, ये जो हर एक के साथ बराबर करने के लिए बोला गया। तो इसमें अब देखिए जेड नहीं है, जो यहाँ पर बोला है इसमें जेड नहीं है, जेड इज एब्सेंट। ठीक है, तो जेड एब्सेंट है। फिर आगे क्या है, ईच टर्म ऑफ फर्स्ट रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय ए एंड ईच टर्म ऑफ सेकंड रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय बी। ये जो पहला रेशियो है बटा है, इसके साथ हम ए इंटू कर रहे हैं और जो दूसरा वाला है इसके साथ हम बी इंटू कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, जेड को हटाने के लिए, फॉर एलिमिनेटिंग जेड, जेड को हटाने के लिए। कैसे, देखिए ऊपर नीचे जब हम ए यहाँ पे इंटू करेंगे तो यहाँ ए जब इंटू होगा तो ए बी जेड होगा और यहाँ ए इंटू हो जाएगा तो ए सी वाई हो जाएगा जो यहाँ पर है। नीचे भी ए इंटू होगा ए बी और माइनस ए सी। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में हम बी इंटू करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी एक्स और यहाँ हो जाएगा बी ए जेड या ए बी जेड, और नीचे में बी इंटू होगा तो बी सी और यहाँ पे हो जाएगा बी ए मतलब ए बी। ठीक है, जेड को हटाने के लिए ऐसा करें तो यहाँ दोनों में हमने क्या इंटू किया, ए इंटू किया ऊपर नीचे और यहाँ पे ऊपर नीचे बी इंटू किया। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से जेड हटेगा। कैसे, यहाँ देखिए ए बी जेड है और यहाँ भी ए बी जेड है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब हम क्या किए, एडेंडो कर दिए। एडेंडो करने से ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, नीचे वाला ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, ऐड हो जाने से अब देखिए यहाँ पे ए बी जेड और यहाँ माइनस ए बी जेड ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया तो बचा ये और ये दोनों आपस में बचा। नीचे कौन कौन सा कटेगा, ए बी और यहाँ माइनस बी, ये दोनों सेम सेम है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचेगा ये दोनों। अब हमने यहाँ पे माइनस सी कॉमन निकाल लिया ऊपर में, माइनस सी, तो यहाँ पे बचेगा ए और वाई, और यहाँ पे जब माइनस निकाला तो ये साइन बदल जाएगा और यहाँ बचेगा सी निकल गया, बी एक्स बचेगा। इसी तरह नीचे में सी माइनस सी निकाल लिया तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ माइनस सी निकाला है तो ये साइन बदल जाएगा माइनस, और यहाँ सी निकल गया मतलब बी बचा। अब ये माइनस सी ऊपर से हटा दिया तो बराबर क्या आ गया, ए वाई माइनस बी एक्स और नीचे ए माइनस बी। तो एडेंडो करके जो आता है ये क्या होता है, हर एक के साथ बराबर होता है ईच रेशियो के साथ। देयरफॉर ये दोनों रेशियो जो है इसके साथ बराबर होगा ईच रेशियो, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था जो मैंने आपको बताया, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 5 का जो एप्लीकेशन था, जो इम्पोर्टेंट था, वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक्सरसाइज 6 का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह होगा उस पर डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं।